हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर से HD क्लास इन जीके में आपका स्वागत है। आज उसी कड़ी में आगे अपने जो है वो 12वीं क्लास में एक टॉपिक है संस्कार। हिंदू धर्म में मनुष्य होने के नाते कुछ संस्कार होते हैं और मनुष्य में संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था 16 महाजनपद। क्या पढ़े थे? 16 महाजनपद। आज पढ़ रहे हैं 16 संस्कार। तो 16 क्या है? संस्कार है, याद रखना। तो पहला काम तो ये है कि प्रश्न आ जाए संस्कारों से। छोटा प्रश्न पूछ ले, पुष्पवन संस्कार किसे कहते हैं, जात कर्म कौन सा होता है, नामकरण कौन सा होता है, गर्भाधान कौन सा होता है। तो ये सारे के सारे 16 संस्कार है, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। संस्कारों के तो नाम जो है लिखे हुए हैं। पहला जो संस्कार है उसका नाम है गर्भाधान। क्या नाम है भी? गर्भाधान। और ये मनुष्य जीवन में होने वाला प्रथम संस्कार है, यानी सर्वप्रथम संस्कार। या पूछ लेगी पहला संस्कार कौन सा हिंदू धर्म में? गर्भाधान है, कि गर्भ में एक बच्चे को धारण किया जाता है। दूसरा संस्कार है पुष्पन। कौन सा भी? पुष्पन। पुष्पन संस्कार है कि गर्भधारण होने के 3 माह पश्चात शिशु का जो विकास होने लगता है, यानी शिशु की जो संरचना बनने लगती है, तब जो है वो हिंदू धर्म में पूजा की जाती है कि हमारा शिशु इस प्रकार बने, उसे कहा जाता है पुष्पन संस्कार। याद रहेगा। हमने 2 बातें की। गर्भाधान संस्कार में होता क्या है? गर्भाधान संस्कार में तो एक तो पहला संस्कार होता है और गर्भ धारण किया जाता है। पुष्पन संस्कार में क्या होता है भी? पुष्पन संस्कार में ये होता है कि 3 माह पश्चात, यानी गर्भाधान के 3 माह पश्चात शिशु का क्या होने लग जाता है? शिशु का विकास होने लग जाता है। याद रहेगा। ठीक है, आगे देखना। तीसरे संस्कार, 2 याद समझ में आ गए, गर्भ और पुष्पन। तीसरा जो संस्कार है उस संस्कार का नाम क्या है? सीमांतोन्नयन। क्या नाम है भी? सीमांतोन्नयन। कहने का भाव था गर्भ में 4 से 6 महीने ने बच्चे को अच्छे गुण मिले, तब जाके पहला गर्भाधान धारण किया, दूसरा बच्चे का विकास हुआ, तीसरा हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बच्चा समाज में कुक्रम न करे, यानी बुरा क्रम न करे, और 4 या 6 महीने पश्चात, यानी गर्भ के 4-6 महीने पश्चात क्या किया जाता है? सीमांतोन्नयन जो संस्कार है वो किया जाता है। नाम याद आ रहा है? याद हो रहा है? ठीक है। अब देखना जात कर्म। अब जब बच्चा जन्म ले तो सबसे पहले उसकी क्या आती है? जाति आती है। और समाज में ये जो है वो प्रचलित है कि जाति कैसी होनी चाहिए, तो इसको लेकर ये संस्कार जो है वो किया जाता है, जात कर्म। आगे देखना नामकरण। जात यानी जाति, किस वंश में उसकी उत्पत्ति हुई, वो नामकरण में उसका नाम जो है रखा जाता है। याद रखना, नामकरण रखा जाता है। आगे बात करें, छठा जो संस्कार है वो निष्क्रमण। बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है। प्रश्न पूछ लेंगे निष्क्रमण संस्कार किसे कहते हैं? सबसे पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है इसको, बच्चे को घर से बाहर, बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। हमारे जो शरीर को बनाने वाले 5 तत्व है, जल, मिट्टी, वायु, अग्नि, इस प्रकार उनको जो है सबसे पहले इसको दिखाया जाता है, यानी घर से बाहर निकाला जाता है निष्क्रमण संस्कार में। उसी कड़ी में आगे देखें, अन्नप्राशन, यानी सबसे पहले बच्चे को इतने दिन तो वो दूध ही पीता है, और अब क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चे को सबसे पहले अन्न का दाना जो है वो खिलाएंगे, यानी अन्न जो है वो बच्चे को देंगे। तो अन्नप्राशन संस्कार में भोजन करवाया जाता है, सीधी सी बात है। आगे ये संस्कार पता ही है, चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार, यानी सबसे पहली बार बच्चे के क्या उतारे जाते हैं? जुड़लिया। कहने का भाव है क्या उतारते हैं? बाल उतारते हैं। तो मुंडन संस्कार में क्या होता है? बाल उतारे जाते हैं। आगे कर्णभेद। कर्णभेद में क्या होता है भी? कर्णभेद में कुछ नहीं है, कानों को छेद किया जाता है और उसमें कुछ जो भी है बाली वगैरह, कुंडल वगैरह जो है वो पहनाई जाती हैं। परंतु हिंदू धर्म में इसकी अलग ही परंपरा रही है। अभी बता देता हूँ, मैंने तो पढ़ा, वो अच्छी बात लगी। ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि कानों को छेद करना कि बस अच्छा लगे, सुंदरता के लिए नहीं है। एक तो कान में छेद कर दे तो उसका जो आध्यात्मिक विकास हो ज्यादा हो। एक हिंदू धर्म ये भी कहता है कि अगर सर पे बाल न हो ना, तो मनुष्य का जो ध्यान है वो नहीं भटकता। तो ये जो है वो इस प्रकार का संस्कार है। और उसमें जो
सर्विया जो अपना माध्यम है वो भी जो है अधिक तेजी से चलता है कर्ण वेद्य करने से। आगे 10वां संस्कार समझ में आ रहा है। 10वां संस्कार है यज्ञोपवीत, यानी सबसे पहले क्या धारण किया जाता है, जनेऊ धारण किया जाता है एक मनुष्य होने के नाते हिंदू धर्म में। आगे वेदारंभ, यानी सबसे पहले गुरु जी के पास उसे भेजा जाता है और शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद केशांत, वहां तो उसके बाल थोड़े बहुत उतारे जाते थे, केशांत कर तो था कि वेदारंभ के बाद जब जाता है तो उसे केशांत यानी उसके सर से बाल जो सारे उतार दिए जाते हैं। समावर्तन, ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम से वापस लौटता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट संस्कार है 16 में से कि महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा, पहला कौन सा था, पहला पहला था गर्भाधान, दूसरा था पुष्पन, तीसरा था सीमांतोलन। इस प्रकार विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है मनुष्य जीवन का। महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि इससे आगे क्या बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा, तो महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह पति पत्नी का आपसी प्रेम हिंदू धर्म में धर्म को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आगे अवस्याधाम, ये संस्कार वो होता है कि मनुष्य जो है अंतिम इच्छा में है, यानी अपना एक वीरानी या वीरान जंगलों में जो है अपना जीवन बीतता है, एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन चलाता है। और बाद में 16वां संस्कार है साथियों अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जानते हो, कहने का भाव तो हो गया अंतिम में मृत्यु को समीप या मृत्यु को गले लगा लेना। तो एक बार दोबारा और देख लेते हैं, इसको समझ में तो आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। मैंने आज इस वीडियो को आपको जो समझाया है सुन लो भी। इतिहास का टॉपिक है 16 संस्कार है, और कल भी 16 महाजनपद पढ़े थे, बताया था कि कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी। गर्भाधान, पहला संस्कार गर्भ में धारण किया जाता है। पुष्पन, शिशु का विकास होता है। सीमांतोन्नयन, बच्चे को अच्छे गुण मिले, जाति का नाम होगा, उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, घर के बाहर निकालेंगे, अन्न देंगे। मुंडन, यानी थोड़े बहुत बाल उतारेंगे, कर्ण में छेद करेंगे, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करेगा, विधान शिक्षा ग्रहण करेंगे, के साथ बालों को उतारेंगे। समावर्तन, गुरु की शिक्षा लेकर घर पे वापस लौटेगा। उसके बाद विवाह किया जाएगा उस अवसाध्य धाम, उसके बाद सन्यासी के रूप में जीवन चलेगा। और अंत्येष्टि यानी अंतिम समय में किसको समर्पित हो जाएगा, मृत्यु को समर्पित। अब हमने तो कर लिए 16 संस्कार, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब 8 हिंदू धर्म में क्या है, विवाह है। 8 क्या है, विवाह है। अब देख लो 8 विवाह कितने हैं, 8 कभी पूछ ले कि हिंदू धर्म में विवाह कितने होते हैं, 8। अब एक एक विवाह की बात करेंगे। हिंदू धर्म में 8 विवाह है, उसमें पहला विवाह है ब्रह्म विवाह या ब्रह्मा विवाह। उत्तम कोटि का विवाह भी, उत्तम कोटि का अर्थ हो गया महत्वपूर्ण विवाह है, ये बहुत ही अच्छा। कभी पूछ लेगी 8 विवाह में कौन से प्रकार का विवाह जो है वो सबसे बेस्ट है, अच्छा है, वो ब्रह्म विवाह है। दूसरा देव विवाह। देव विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें जिस व्यक्ति का विवाह किया जाता है वो व्यक्ति लड़की के यहाँ रहकर कार्य करता है, तो ये देव विवाह होता है। आर्ष विवाह कुछ नहीं है, लड़के को वधु का मूल्य चुकाकर यानी स्त्री का मूल्य देकर एक दापा प्रथा चलती है। कौन सी प्रथा चलती है, दापा। तो वधु का मूल्य देकर ये विवाह जो है किया जाता है। प्रजापति विवाह इंपॉर्टेंट विवाह है, और ये जो आपका अर्श विवाह था ये मध्यम प्रकार का विवाह है, यानी साधारण सा है। प्रजापति विवाह में बिना महिला की सहमति से माता पिता के द्वारा तय किया गया रिश्ता प्रजापति विवाह में आता है। गंधर्व विवाह, आज का आधुनिक लव मैरिज, कौन सा, लव मैरिज, ये किस में आता है, गंधर्व विवाह में आता है। असुर विवाह, असुर विवाह, और एक है राक्षस विवाह। असुर विवाह है कि बिना सोचे समझे भगा कर लेके जाना, वो होता है असुर विवाह। राक्षस विवाह है कि जबरदस्ती से महिला के साथ विवाह किया जाता है। और पिशाच विवाह, इस विवाह में कि महिला को इस प्रकार क्या जो पान करवाया जाता है, मदिरा वगैरह पिलाकर बुला फुसलाकर उसे विवाह करना, कौन सा विवाह कहलाता है, पिशाच विवाह। तो दोबारा और देख लो भी। ब्रह्मा विवाह उत्तम कोटि का विवाह है। देव विवाह साधारण सा सिंपल सा विवाह है, इसमें जो वर है वो लड़की के यहाँ रहने लग जाता है घर जमाई बन के। आर्ष विवाह में वधु का मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रजापत्य विवाह में बिना महिला की सहमति से माता पिता के द्वारा विवाह किया जाता है। गंधर्व विवाह आजकल आधुनिक लव मैरिज। और असुर विवाह बिना सहमति के किया गया विवाह। राक्षस विवाह उठाकर लेकर, जैसे रावण सीता को लेके गया, इस प्रकार का विवाह। और पिशाच विवाह में होता है कि महिला को मदिरा मांस जो है उसका सेवन करवा के बिना जबरदस्ती के किया हुआ विवाह। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा बताना।